और चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण की। हरियाणा में भी दूषित हवा का सितम जारी है। कई जिलों में गंभीर श्रेणी में एक्यूआई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। पानीपत में 400 के पार एक्यूआई दर्ज किया गया है। करनाल, रोहतक, कुरुक्षेत्र में भी हवा जहरीली हो गई है। पूरी तरह से इस वक्त हवा में, आबोहवा में जहर घुला हुआ है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हरियाणा में भी दूषित हवा का सितम है। दिल्ली एनसीआर इससे छूटा नहीं है। कई जिलों में एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हम कह सकते हैं, बहुत ही इस वक्त संवेदनशील श्रेणी में है। 400 के पार कई जगह एक्यूआई दर्ज किया गया है। करनाल, रोहतक, कई जिलों में गंभीर श्रेणी में इस वक्त एक्यूआई देखने को मिला। दूषित शहर में इस वक्त सांस लेना, आबो हवा जहरीली है, सांस लेना मुश्किल है। लोग परेशान हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों को इस वक्त परेशानियां हो रही हैं सांस लेने में। और आप देखिए, एक्यूआई के साथ साथ विजिबिलिटी भी कई जगहों पर अभी से घटनी शुरू हो गई है। सर्दी की पहले फेज में, प्रथम फेज में इस तरह से प्रदूषण अब लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली एनसीआर इस वक्त हवा में जो जहर घुला है उससे जूझ रहा है। और आप देखिए, इस वक्त लोग बढ़ते एक्यूआई से, खतरनाक वायु प्रदूषण से परेशान है। एक्यूआई कई जगह 300 से 400 दर्ज की गई है। हरियाणा के अलग अलग जिले इस वक्त बढ़ते हुए गंभीर प्रदूषण के प्रभाव से गुजर रहे हैं। तो बता दें आपको, हरियाणा इस वक्त सांसों के जो इस वक्त कई गंभीर बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, हरियाणा से भी जूझ रहा है। हरियाणा में कई जिलों में प्रदूषण का कहर है और दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का कहर जारी है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। इसी खबर पर जॉनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जॉनी का रुख करेंगे। जॉनी, क्या इस वक्त स्थिति है? क्यूआई क्या कह रहा? बिल्कुल बताना चाहूंगा। भिवानी का जो आईक्यू लेवल है जो है 200 के पार हो चुका है। इस बारे में हम कल जब डॉक्टर से बात की तो उनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि जो आईक्यू लेवल है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो दीपावली के बाद एक बार तो ये लग रहा था जो आईक्यू लेवल डाउन जाएगा, लेकिन जो धीरे धीरे जिस प्रकार से वातावरण में तब्दीली हुई और लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसके चलते जो है आईक्यू लेवल 200 से पार जा चुका है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो कि रघुवीर सांडिल भिवान के सीएमओ हैं, उन्होंने जानकारी देते ये भी कहा है कि लोगों को सावधानियां बरतने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अगर सावधानियां नहीं बरतेंगे तो जो भिवान की ओपीडी है लगातार बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर जरूर निकले, या जो अपना तौलिया वगैरह होता है वो मुंह पर बांधकर जरूर निकले, क्योंकि जो सुबह सुबह का मौसम होता है वो तो लगभग ठीक होता है, लेकिन दोपहर के बाद जो अगर बात करें तो वो मौसम में काफी चेंज होता रहता है, जो प्रदूषण है वो बढ़ता रहता है, जिससे कि जो मनुष्य सांस लेते हैं उनको सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना है। इसके साथ साथ रघुवीर सांडिल ने एक चीज और कही कि जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी सांस लेने की काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि किसी को सांस या दबे की शिकायत होती है तो उनको काफी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर आप तस्वीरों के माध्यम से मेरे सामने देख पा रहे हैं तो अभी का फिलहाल मौसम है, अभी 8 बज के 10 मिनट हुए हैं और तस्वीर के माध्यम देख पा रहे हैं कि अभी भी जो मौसम है उसमें तब्दीली हुई है। यहाँ पर तस्वीर के माध्यम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको धुआं दिखाई दे रहा है। ये ओस नहीं है, ये धुआं है, क्योंकि वातावरण बिल्कुल ही जो है प्रदूषित हो रखा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए ठीक है, ऋषि का रुख करते हैं। हमारे साथ ऋषि पलवल से जुड़े हुए हैं। ऋषि, क्या स्थिति है पलवल की अभी? जी कीर्तिमान जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर लोग भी चिंतित हैं और जिला प्रशासन भी काफी गंभीर है। और जो कल 2-3 बार दिन में बूंदाबांदी हुई है उससे पॉल्यूशन में राहत तो मिली है। जहां पॉल्यूशन पलवल जिले का 230 के करीबन जा रहा था, आज 190 के करीबन पलवल जिले का पॉल्यूशन है जो घटा है, क्योंकि कल बूंदाबांदी से घटा है। लेकिन अभी इतनी मात्रा में नहीं घट पाया है जो घटना चाहिए।
तो आज भी बादल छाए हुए हैं। अगर आज भी बूंदाबांदी होती है तो पॉल्यूशन से जरूर लोगों को राहत मिलेगी, इसमें कमी आएगी। इस तरह से जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, इससे अस्पतालों में अब ठंड भी आज जो बादल की वजह से, बूंदाबांदी की वजह से ठंड भी शुरू हो चुकी है। ठंडा मौसम है और जो मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। और उन्होंने जिस तरह से जो आंखों में जलन होना और खांसी होना, जुकाम होना, ये एलर्जी पैदा कर रहा है जो पॉल्यूशन है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस समय मैं दिखाना चाहूंगा, मैं इस समय रोड पर हूं और रोड पर जो दिखाई दे रहा है आपको, धुआं अभी जैसे कोहरा सा छाया रहता है उस तरह से छाया हुआ है। तो चारों तरफ अभी धुआं धुआं सा नजर आता है, जैसे कोहरे के दिनों में होता है। तो इस तरह से लगातार अभी पॉल्यूशन में खाली जो बूंदाबांदी की वजह से कमी तो जरूर आई है, लेकिन उस तरह से कमी नहीं आई जिस तरह से आनी चाहिए। लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और मैं जो आप रोड पर जो सैर करने वाले लोग हैं वो भी तकनीकी खामियों की वजह से ऋषि की आवाज़ नहीं आ पा रही है। ऋषि के पास रुक करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर इस वक्त लगातार प्रदूषण से जूझ रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके इस वक्त लगातार प्रदूषण के गंभीर दुष्प्रभाव से गुजर रहा है। जॉनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जॉनी, लगातार स्थिति हम देख रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ते जा रहा है। आबो हवा में ऐसा कह लीजिए कि जहर घुला हुआ है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई एहतियातन कदम उठाया जा रहा है? आगे एसओपी बनाई गई है कि क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या आगे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं जिससे जनता को राहत मिले? उनके भिवानी के उपायुक्त जो है इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने किसानों को भी साफ तौर पर निर्देश रखे, क्योंकि आपको पता है कि धान की कटाई होने वाली है और साथ में जो पराली जो धान बचेगी, वो जो पराली बचेगी उसको किसानों को भी साफ तौर पर निर्देश दिए कि जो पराली है आप उसको आग न लगाएं, क्योंकि उसको जो है खाद के माध्यम से जो है इस्तेमाल किया। ये साफ तौर पर भिवानी के उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर कहीं भी आपको फैक्ट्रियों के अंदर से या कहीं और जगह से आपको धुआं रहित जो फैक्ट्री है, अगर वो आपको दिखाई देते हैं तो उन पर भी कोई कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर उनके पास लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है काफी जगह जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जहां से जहरीला धुआं निकलता है, जिसके चलते जो है पूरा प्रदूषण जो है गंदा हो जाता है, वायुमंडल बिल्कुल गंदा हो जाता है। उनको भी साफ तौर पर नोटिस या निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ साथ भिवानी के उपायुक्त ने ये भी कहा है कि अगर ऐसे कहीं भी कोई किसान अगर पराली जलाता हुआ नजर आता है तो उसको भी निर्देश दिए हैं कि या फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर चार्ज भी लगाया जाता है, ताकि जो है और किसान ऐसा ना करे और जो है वायु जो मंडल है या प्रदूषण जो है गंदा होने का काम ना मिले। तो इसके साथ लगातार जो है तमाम अधिकारियों को भिवानी को निर्देश दे रखे हैं, अगर प्रदूषण को लेकर अगर कहीं भी कोई मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार से मौसम में तब्दीली हुई है और मौसम में तब्दीली होने के कारण बारिश का मौसम बना हुआ है, बादल आकाश में छाए हुए हैं, लेकिन बारिश है फिलहाल कल से नहीं हुई है, क्योंकि बादल कल से ही छाए हुए हैं, जिसके चलते जो है प्रदूषण अगर बारिश आती है तो घटता है, अगर नहीं आती तो जो के लेवल है 200 से पार तो है ही है। और अगर बारिश नहीं आती तो लगातार जो है प्रदूषण और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ हम एक चीज और भी दिखाना चाहेंगे, जो आपको मेरे पीछे जो धुआं दिखाई दे रहा है, ये धुआं प्रदूषण गंदा होने के कारण ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह का मौसम बिल्कुल जो है खुशनुमा होना चाहिए। और तस्वीरों के मदद से आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये सिर्फ आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। अगर मौसम साफ होता तो ये चीजें नजर नहीं आती, क्योंकि सुबह का मौसम है सभी को बताया कि काफी अच्छा और सुहावना मौसम होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दीपावली के बाद ये लग रहा था कि भाई जो IQ लेवल है वो डाउन जाना चाहिए, क्योंकि जो वो हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे कि जो पटाखे वगैरह पर जो बैन लगाया गया था वो एक दिन पहले ही खुला था, क्योंकि जिससे कि लोग जो पटाखे खरीदने वाले थे, जो कि एक महीना पहले जो है पटाखों का स्टॉक कर लेते थे, वो की बार नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है स्टॉक नहीं खरीद पाते, जिसके चलते जो है वायु के बाद जो पहले दीपावली आती थी थोड़ा हाँ बेहतर है, लेकिन अगर बात करें तो जो IQ लेवल है वो 200 से पार ज्यादा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, दिल्ली में तो प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि ग्रैप 1 ग्रैप 2 लागू करने की इस वक्त लगातार कई जगहों में
कर दी गई है कवायद, और लेकिन इस वक्त प्रदूषण का स्तर इस तरह से है कि दिल्ली एनसीआर पूरा इससे समझिए कि प्रदूषित है, और पराली जो जलाया जा रहा है किसानों द्वारा वो भी इस वक्त प्रदूषण को बढ़ा रहा है। AQI जिस तरह से अभी पहले चरण में हम कह सकते हैं सर्दी की शुरुआत में इस वक्त AQI बढ़ते जा रहा है, वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। पलवल में क्या कदम उठाया जा रहा है ऋषि इस पूरे प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन द्वारा? जी कीर्तिमान जी, मैं बताना चाहूंगा जिला प्रशासन द्वारा पलवल जिले में पॉल्यूशन को कम करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिस तरह से जो किसान जो पराली जलाते थे उन कृषि अधिकारियों की कर्मचारियों की ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा लगा दी गई। अपने अपने क्षेत्रों में किसानों को समझाया जा रहा है, उनको बता भी जा रहा है कि इस लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर आप पराली जलाएंगे तो प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे आम जनता को काफी परेशानियां हो सकती हैं, खासकर दमा के मरीजों को और जो सुबह सुबह सैर करने वाले लोग उनके आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, इस तरह के जो पॉल्यूशन से लगातार लोग परेशान हैं और अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से इसमें सतर्कता बरता हुआ है। जिस तरह से कृषि अधिकारियों की ड्यूटी गांव-गांव में लगाई गई है, किसानों को समझा रहे हैं, किसानों की बैठकें कर रहे हैं कृषि अधिकारी और उनको पराली न जलाने की अपील कर रहे हैं। तो इस तरह से जिला प्रशासन भी पॉल्यूशन को लेकर काफी अलर्ट है और पूरा गंभीर है। लेकिन जो कल बूंदाबांदी हुई है उससे राहत तो पॉल्यूशन में भी है, जो 190 के करीबन आज पलवल में है, जो 230 तक पहुंच चुका था। तो इस तरह से अगर आज भी बादल छाए हुए हैं, अगर आज बारिश होती है तो पॉल्यूशन में जरूर गिरावट आएगी। तो इसलिए लोगों को भी सावधानियां बरतनी होंगी और किसानों को भी सावधानियां बरतनी होंगी ताकि पॉल्यूशन पर रोक लग सके और इससे कमी आ सके और आम लोग हैं उनको इस पॉल्यूशन से राहत मिल सके। बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि प्रदूषण को कैसे कम करें, लेकिन इंडिया न्यूज़ भी अपील आपसे कर रहा है, हमारे दर्शकों से अपील ये है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप खुद इस बारे में समझें और प्रदूषण से कैसे बचें। आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कैसे प्रदूषण से बचा जा सकता है, क्या क्या उपाय अपना करके हम प्रदूषण से बच सकते हैं। घरों से बाहर निकलिए तो बेहद सावधानी से निकलिए, ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क लगा कर जाएं, और घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, D92 मास्क जो आता है, D91 मास्क वो लगा करके जाएं। पार्क में टहलने से परहेज करें। जिन लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह पार्क में निकल जाते हैं टहलने के लिए, ज़रूरी हो तो इस समय बचें। खुले में व्यायाम न करें, एक्सरसाइज न करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। खाने में हल्दी, गुड़, अखरोट को शामिल करें क्योंकि ये ऑक्सीडेंट रिच होते हैं। दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें पूर्ण रूप से, और ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। तो कुल मिलाकर के ये जो उपाय हैं इसको आप अपना करके प्रदूषण से बच सकते हैं। और प्रदूषण इस वक्त काफ़ी परेशान करने वाला स्थिति में है, और ऐसे में तमाम ये उपाय हैं जिससे आप बच सकते हैं। खुले में व्यायाम बिल्कुल ना करें, एक्सरसाइज ना करें, टहलने से बचिए, बाहर निकलने से बचिए जितना हो सके, जब तक AQI अपने कंट्रोल में ना आ जाए। प्रशासन की अपनी कवायद, प्रशासन द्वारा लगातार कई मेजर्स अपना लिए जा रहे हैं, कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि प्रदूषण को कम किया जाए। हालांकि क्लाउड सीडिंग की भी बात हो रही है कि क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी दिल्ली में, लेकिन हरियाणा में क्या उपाय अपनाए जाते हैं ये प्रशासन के आगे कार्रवाई पर निर्भर करेगा। लेकिन प्रदूषण से अपने स्तर पर आप कैसे बचाव कर सकते हैं, ये वो स्टेप्स हैं जिनको अपना करके आप प्रदूषण से बच सकते हैं। खुले में जाने से बिल्कुल बचिए, अगर ज़रूरी बाहर नहीं जाना है आपको तो ये तमाम ऐसे उपाय हैं जिससे कि आप अपने आप को प्रदूषण से दूर रख सकते हैं। खाने में हल्दी, गुड़, अखरोट शामिल करें, और आप देखिए कि दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद रखें। तो ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। और आपके शहर, आपके ज़िले की क्या इस वक्त AQI है, स्थिति है हवा की, आइए दिखा देते हैं आपको। मीटर जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए पानीपत में 480 AQI। आप सोचिए, सबसे प्रदूषित शहर पानीपत। सोनीपत में 364, करनाल में 340 AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये मीटर जो तेजी से चल रहा है, आप देखिए जरा। रोहतक में 337
AQI दर्ज की गई है। कुरुक्षेत्र में 306, ये पैमाना भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं कि 200-300 के बीच में जो श्रेणी आता है वो खराब श्रेणी में है। हिसार में 287, यानी कि हरियाणा में कमोबेश आप कहिए कि सभी शहर इस वक्त प्रदूषित हवा से गुजर रहे हैं। फरीदाबाद में 286, फतेहाबाद में भी 286 AQI है। चरखी दादरी की बात करें तो 256 AQI दर्ज की गई है। कैथल में 266, भिवानी में 283 AQI दर्ज की गई है। पलवल में 243 AQI दर्ज की गई है। बहादुरगढ़ की बात कीजिए तो 245 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर दर्ज की गई है। सिरसा में 243 AQI दर्ज की गई है। आप 200-300 के बीच में देख रहे हैं। कमोबेश सभी शहरों की स्थिति अभी बनी हुई है। यमुनानगर में 221, यानी कि खराब श्रेणी की हवा है आप हर जगह। गुरुग्राम जो दिल्ली एनसीआर से बिल्कुल सटा हुआ है, गुरुग्राम में 218 AQI है। धारूहेड़ा में जो गुरुग्राम से सटा हुआ है 217 AQI दर्ज की गई है। जिंद में 215 AQI दर्ज की गई है। और देखिए, जहां पर पराली जलाने की घटनाएं आ रही हैं वो इस वक्त प्रदूषण को और बढ़ा रही हैं। अंबाला में 203, हालांकि प्रशासन शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए अधिकारियों को। पंचकुला में 192 है कि किसानों को जागरूक किया जाए कि जो पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं वो ना हो, और अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर दंडात्मक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करें। और प्रदूषित हवा को किस तरह से इस वक्त प्रशासन देख रहा है और किस तरह से लोगों को इस वक्त परेशानी हो रही है, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, जरा देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आबोहवा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली में AQI लेवल की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली का AQI लेवल 246 है। आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है और यहाँ के अगर AQI लेवल की बात की जाए तो 246 जो है AQI लेवल देखने को मिल रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सुबह जो है वो एक धुंध की चादर से ढकी हुई है। जिस तरीके से AQI लेवल लगातार 200 के पार बना हुआ है, 250 के पार बना हुआ है, उसकी वजह से एक धुंध की चादर जो है आसमान में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं कि जहां सुबह के समय लोग टहलने आते थे, घूमने आते थे, कहीं ना कहीं अब उनकी संख्या भी जो है वो कम हो चुकी है। बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ पर घूमने या टहलने आए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से लोगों की आवाजाही भी अब मॉर्निंग वॉक के दौरान कम होती नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो जहां दिल्ली में ग्रैब 2 के नियमों को लागू किया गया है, दिल्ली सरकार एक के बाद एक कदम उठाए जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में कई जगहों पर बारिश हो सकती है और उम्मीद लगाई जा रही है कि होने वाली बारिश के कारण दिल्ली का AQI लेवल जो है वो सामान्य पहुंच सकता है। चूंकि जिस तरीके से लगातार AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, जहां सरकार कृत्रिम वर्षा को लेकर प्लानिंग कर रही है, वहीं मौसम विभाग साफ तौर पे ये भी कह रहा है कि अगर बारिश हो जाती है तो बढ़ते AQI से जो है राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली वालों को बढ़ते AQI की वजह से होने वाली परेशानियों का सामना कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अब दिल्ली की आबो हवा जो है वो दिल्ली की बारिश के ऊपर टिकी हुई है। दिल्ली में बारिश होती है तो लोगों को बढ़ते पॉल्यूशन से राहत मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु नेगी के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो प्रदूषण से बच के रहना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली की और दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में इस वक्त जहर घुलता हुआ जा रहा है। चले, फिलहाल के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।